बहुत बहुत मुबारक हो अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने पहली दफा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। उनके 15 साल क्रिकेट में आने के बाद उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है, जो कि बहुत कम टाइम लेके उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और विकास, आप कैसे देखते हैं? उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है। बिल्कुल मोहसन भाई, जबरदस्त अचीवमेंट है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन अफगानिस्तान टीम और उनके फैंस को। जबरदस्त परफॉर्मेंस, हर टीम को उन्होंने चारों खाने चित किया। न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया। ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ज्यादा मगरूर हो चुके थे, कमिंस का भी बयान आया कि मतलब वर्ल्ड कप से पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि हम तो हैं ही, बाकी 3 टीम्स आप ढूंढ लें, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के इनके मुंह बंद करवा दिए हैं। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। बिल्कुल यही बात है। और 115 जैसा टोटल उन्होंने डिफेंड कर दिया। ये बहुत ज्यादा यानी कि वन साइडेड मैच लग रहा था शुरू में, जैसे बांग्लादेश का स्टार्ट लग रहा था, दास ने जैसा स्टार्ट लिया। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें राशिद की कैप्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। शांटो ने चौका मारा और अगली ही बॉल पर वहां पे फील्डर था, वहां पे वो कैच दे बैठे। पूरे मैच में उनकी कैप्टेंसी नजर आई, कहां पे स्लिप चाहिए, कहां पे किसी भी जगह पर वो प्रेशराइज नजर नहीं आए, क्योंकि इतना कम टोटल हो तो प्रेशर साफ दिखता है हर टीम पर। लेकिन वो जबरदस्त अंदाज में खेले, जबरदस्त अंदाज में कैप्टेंसी की, खुद बॉलिंग भी की उन्होंने। हालांकि इतना कम टोटल था लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की और विकेट्स निकाली, क्रूशियल विकेट्स निकाली। सौम्य सरकार को बोल्ड किया, वहां पर मैच तकरीबन 50% इनकी तरफ शिफ्ट हो गया था। उसके बाद वक्फे वक्फे से विकेट्स आती रही, जिस वजह से जबरदस्त कप्तानी मेरे ख्याल में दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल यही बात है। राशिद खान ने 4 विकेट्स भी ली और 10 बॉल पे 19 स्कोर भी बनाया। और वही जो 9-10 स्कोर का डिफरेंस है, वही अब आपको नजर आया कि जिस डिफरेंस से अफगानिस्तान मैच जीता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें नवीन की, तो नवीन जो है वो फिर अच्छी बॉलिंग कर गए। फरूकी ने भी अच्छी बॉल की और गुलबदीन नायब जो है उन्होंने 2 ओवर में 5 स्कोर दे के आउट कर दिया। अफगानी फैन जो है ना, अफगानिस्तान के फैन, ये हमेशा नवीनुल हक को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, ट्रोलिंग का निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो एशिया में कुछ खासी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। लेकिन वो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस बॉलर है। इनकी टीम में मेरे ख्याल में फरूकी से भी ज्यादा जो जबरदस्त बॉलर मुझे लगते हैं वो नवीनुल हक हैं। डेथ में जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, स्टार्टिंग में भी उनको बॉल दी जाती है तो जबरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं वो। बिल्कुल इसी तरह विकास भाई। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का पूरा जो है बैटिंग लाइनअप वो पूरी फ्लॉप गई, सिवाय एक लिटन दास के। कोई वहां पे खड़ा नहीं हो पाया कि कोई उनका सिर्फ साथ दे ले। बिल्कुल। और फिर ये कहते हैं कि जी हम हर दफा ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। आपने बल्कि आगे बात की कि अफगानिस्तान ने बहुत कम अरसे में इंप्रूवमेंट दिखाई, और अब बांग्लादेश को देख लें, कितने अरसे से खेल रहे हैं। जब से ये खेल रहे हैं मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं नजर आया इनकी टीम में। जैसी टीम हमने बचपन में देखी थी वैसी ही टीम आज नजर आ रही है। कोई 1-2 हमें प्लेयर दिखता है जो पूरी टीम को संभाल के लेके फिरता है, जनाब 1-2 मैच जितवा लेते हैं वर्ल्ड कप में, तो कोई मेरे ख्याल में इंप्रूवमेंट नहीं है। अफगानिस्तान ने सबको दिखाया कि ऐसे इंप्रूवमेंट होती है। सेमीफाइनल खेल रहे हैं इस दफा वो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल विकास भाई यही बात है। बांग्लादेश की अगर हम ओवरऑल देखें, शकीब है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक हो गया। मुस्तफीज यूनिटी वगैरह नहीं है। और दूसरी बात अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, वो जो आसमान पे चढ़े हुए थे कि भाई 3 टीमें और ढूंढ ले, 3 आई डोंट केयर ये वो, अब उन्हें पता चल गया। और मिचेल मार्श जो है वो कल मैच के बाद हार के इंडिया से कह रहे थे कम ऑन बांग्लादेश, और उन्होंने बांग्लादेश पे भी पनौती डाल दी अपनी। तो भाई खुद तो हारे, उन्हें भी हरा दिया आप लोगों ने। ऐसे है। और लिटन दास जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने आखिर तक गए, लेकिन लास्ट में आगे आपने भी मैच देखा, इकट्ठे ही बैठे थे हम, तो मेरे ख्याल में वहां पर उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया, स्ट्राइक खुद ने लिया। स्ट्राइक मेरे ख्याल में बहुत ही बेवकूफाना डिसीजन था। वो तस्कीन को स्ट्राइक दिए, तस्कीन आउट हुआ। उससे पहले भी ऐसे ही करते रहे, सिंगल लेते रहे। मेरे ख्याल में कोई वहां पर तुक नहीं बन रहा था, ऐसे रिस्की अजीब से सिंगल स्ट्राइक के आपने पास बिल्कुल आप सेट थे, और अगर आप शॉट मारते तो शायद आपकी शॉट जो है बिल्कुल नजर आ रही थी भाई। स्पिनर्स की बॉल भी प्रॉपर मिडल हो रही थी, लिटन दास को कोई मुश्किल नहीं हो रही थी मेरे ख्याल में उस पिच पर। तो मेरे ख्याल में खुद ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। और अगर हम बात करें जो सेमीफाइनलिस्ट टीम्स है 4, तो 4 टीम जो है दूसरे ग्रुप से जो गई है वो है साउथ अफ्रीका और उसके साथ इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड तो वो भी है डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और इस तरफ इस ग्रुप से इंडिया और अफगानिस्तान दोनों एशियाई टीमें। और इंडिया का मैच जो है वो पड़ गया है इंग्लैंड के साथ। वो लास्ट टाइम जब इंग्लैंड के साथ मैच हुआ तो बहुत ज्यादा जो है इनको बेइज्जत किया था इंग्लैंड ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया। क्या इंडिया बदला ले पाएगा इंग्लैंड से इस दफा, ये क्वेश्चन है। मौसम भाई बड़ी देर के बाद उम्मीद तो यही हम कर रहे हैं कि ट्रॉफी एशिया में आए। बड़ी देर से ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये ताने भी आपने इस दफा देख लिए, जिस तरह से उन्होंने जनाब ताने कसे, अपना मगरूरपन दिखाया सबको कि जनाब हम ही हैं और कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाता। तो मेरे ख्याल में इस दफा
फाइनली इंडिया और अफगानिस्तान का होना चाहिए, तो दोनों एशियन टीम्स हैं, ट्रॉफी एशिया बिल्कुल, में आनी मैं चाहिए। वही बात करने लगा था, जैसे अफगानिस्तान जो है वो यानी कि जीतती रही है बिल्कुल क्लोज जाकर, वैसे ही दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने तो इससे भी ज्यादा थ्रिलर जीते हैं। ऐसे ही साउथ अफ्रीका की डेथ बॉलिंग हमने देखा, उन्होंने जनाब 25-25 बालों पे 20 रन रिक्वायर्ड था, तो उन्होंने वहां से मैच जीते हैं। बांग्लादेश वाला मैच, उसके बाद 2-3 और इंग्लैंड वाला मैच आप देख लें, बिल्कुल। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ क्या जबरदस्त बॉलिंग हो रही है उनकी तरफ से, डेथ बॉलिंग, रबाडा, नोकिया जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनके साथ शमसी दे रहे हैं, और महाराज। जो कमाल। मुझे उनमें वीक जोन लग रहा है ना, वो जो है वो बार्टमैन जो है वो मुझे थोड़े से वीक जोन लग रहे हैं, वो स्कोर भी दे देते हैं वहां पे, तो डेथ में भी तो, लेकिन ओवरऑल उनकी जो बॉलिंग बैटिंग वो अच्छी जा रही है। डीकॉक इनकी सबसे बड़ी जबरदस्त इनके लिए खुशखबरी ये है कि डीकॉक फॉर्म में आ गए हैं। उस दिन उन्होंने क्या फैंटा लगाया पकड़ के, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल यही है, इंग्लैंड वाले मैच जो था इनका साउथ अफ्रीका का, उसमें जो डिफरेंस था वो असल में डीकॉक थे। बिल्कुल, इंग्लैंड ने वो मार्जिन जो इंग्लैंड से पावर प्ले में अचीव नहीं हुआ और वो हार गए। लेकिन अब हम सेमीफाइनल में अगर देखें तो सेमीफाइनल में अफगानिस्तान है, जिनका स्पिन ट्रैक तो जाना, स्पिन जो यूनिट है वो जाना जाता ही है, लेकिन अब फास्ट बॉलिंग यूनिट भी उनका बेहतरीन बिल्कुल। परफॉर्म हमने अपने पहले इधर वीडियो में पहले मैच में, अफगानिस्तान के पहले मैच में हमने यही बात की थी कि पहले इनकी जो स्पिन बॉलिंग ही होती थी, जो मतलब इन्हें मैचेस थोड़े से क्लोज ले जाते थे और कभी जीत जाते थे, लेकिन अब इनकी बैटिंग, बॉलिंग और उसके साथ फास्ट बॉलिंग खास तौर पे अब जबरदस्त नजर आ रही है। गुलबदीन नायब साथ आ जाते हैं तो जबरदस्त मेरे ख्याल में ट्रायो एक हो जाता है इनका। और इनका जो वीक जोन, अफगानिस्तान का जो वीक जोन है वो मेरे ख्याल में मौसर भाई मिडल ऑर्डर है। हर मैच में इनका मिडल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। हर मैच में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। सिर्फ इनके ओपनर्स जो हैं वो हर मैच में स्कोर कर रहे हैं। नीचे से ये अब 2 मैचेस में ओपनर नहीं चले तो 115 आज बना है, उससे पिछले मैच में 140 बना है, उसमें भी ओपनर जो है वो चले थे, सिर्फ ओपनर्स ही चले थे उसमें भी। तो और ये जो है बाकी इनका मिडिल ऑर्डर को देखना चाहिए, नबी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बाकी भी इनके जो है वो अजमतुल्लाह उमर सही है इनके पास 1 डाउन, उनके भी 1000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे होने वाले हैं, कोई मेरे ख्याल से 22-23 स्कोर रह गया उनका भी। और विकास जो साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीका के लिए अब एक मुश्किल बढ़ गई है। उन्होंने पिछले 2 मैचेस में शमसी को जगह दी, शमसी अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, तो अब अगले जो सेमीफाइनल है वो बड़ा मैच है, तो अब वहां पे क्या करेंगे वो? मेरे ख्याल में तो अब जो इनका पेयर बना हुआ है, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मेरे ख्याल में उसी के साथ जाएगी साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल में शायद कोई चेंजिंग हमें देखने को ना मिले। चले ये तो है। और दूसरी जानिब अगर हम इंग्लैंड की बात करें, क्योंकि वो अभी रिसेंटली हारे हैं साउथ अफ्रीका से, तो अब वहां पे इन्हें क्या करना चाहिए? इंग्लैंड का मैच किसके साथ है? सबसे पहले तो इंडिया के साथ मैच है। तो इंडिया की हमने बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह है इनके पास और कुलदीप, अर्शदीप का जो स्टार्टिंग स्पेल है, तो मेरे ख्याल में किसी भी टीम को हिला देने वाला ये स्टार्टिंग स्पेल है। हर टीम से खतरनाक है। बुमराह तो किसी भी विकेट पर किसी को हिलने नहीं दे रहे, कल भी बेशक फट्टा विकेट हो जनाब, मेरे ख्याल में वो तो इस टाइम दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर बन चुके हैं। एक दिन मैंने पहले भी बात की थी कि वो कारी यूनुस और वसीम अकरम के लेवल के बॉलर बन चुके हैं, वो किसी को नहीं हिलने दे रहे, जैसी मर्जी विकेट आ जाए, बेशक फट्टा विकेट हो, जैसी भी विकेट हो। और अगर आप कल का जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस वहां पे कुलदीप यादव का है। बिल्कुल, कुलदीप यादव ने जो मिडिल में आके बॉलिंग की, 4 ओवर में 17 रन दे के 2 के 3 खिलाड़ी आउट किए, तो वो मेन डिफरेंस बना वहां पे। क्रूशियल विकेट्स निकाली वहां पे, और मैक्सवेल को आउट किया, फिर स्टोइनिस को आउट किया। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपका जो मिडिल ऑर्डर में मिडिल में आगे आपका स्पिन डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है। अब पाकिस्तान के साथ भी यही मसला था। बिल्कुल, अगर आपका टॉप ऑर्डर विकेट्स नहीं, यानी कि आपके अटैक बॉलर विकेट नहीं ले रहे, तो आपका मिडिल ऑर्डर भी नहीं ले रहा था। मोहसिन भाई, मैं यही बात करने लगा था, आपने बात कर ली कि किसी भी टीम की जो है ना रीढ़ की हड्डी उनके स्पिनर्स होते हैं। वो अगर स्टार्टिंग में विकेट नहीं मिलती तो स्पिनर्स आके ये गेम को पलटते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के पास पहले सईद अजमल वगैरह होते थे, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, इंडिया के पास कुलदीप यादव, उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया कि स्पिनर क्या कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा और करना चाहिए कि प्रॉपर स्पिनर ले आए भाई, खुदा का वास्ता। इब्रार अहमद जो हर मैच में दूसरे खिलाड़ियों के मोबाइल और घड़ियां पकड़ रहे हैं, उन्हें मौका दे दें इस दफा। मेरे ख्याल में 2023 का पूरा वर्ल्ड कप वो साथ गए, सीरीज वगैरह में वो साथ रहे, कोई ये सिंगल मैच नहीं उनको मिला बेचारियों को। तो देखना चाहिए पीसीबी को कि इतने जबरदस्त टैलेंटेड प्लेयर के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। वो इतने मिस्ट्री स्पिनर है कि पीसीबी ने सोचा उन्हें मिस्ट्री रहना चाहिए, इन्हें चांस ही ना दो। बिल्कुल, जैसे वो यूनुस खान ने मिस्ट्री रखो। जैसे वो एक फनी सी बात वो वायरल की है, अब्दुल रज़ाक ने जो कहा था एक दफा कि यूनुस भाई ने मेरा अभी तक 1 ओवर सेव रखा हुआ है, वो मेरे ख्याल में इनको बचा के रखा हुआ है इब्रार अहमद को, कि जो है ना अभी बचा के रखते हैं, बाद में बॉलिंग करवाएंगे कभी। तो वो अभी तक पता नहीं कब उन बेचारों को मौका मिलेगा। 2 वर्ल्ड कप में वो पानी दे रहे हैं खिलाड़ियों को, उनको चांस ही नहीं मिल रहा। एटलीस्ट कमजोर टीम्स के खिलाफ उन्हें ट्राई करना चाहिए। जब वो बैठ के फिर बुरा भला कहेंगे, फिर जो है ना लोग कहेंगे जनाब ये अब टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, फिर वो बोलते हैं भाई जब उनको चांस नहीं मिलना, परफॉर्मेंसेस जो दें
परफॉर्मेंसेस के बाद उनको चांस देना चाहिए। आपके सामने शादाब खान ने क्या परफॉर्मेंसेस दी थी जिस बेस पे वो पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, कोई सिंगल मैच में बाहर नहीं बैठे। जो मेरे सोर्सेज ने क्लेम किया है वो यही है कि आपके कोचेस में से एक कोच का बहुत ज्यादा जो था इन्हिसार था इसे खिलाने पे। तो ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बेसिस पे वो खेलने, और सिलेक्शन कमेटी में भी 3-4 के वोटिंग से शादाब खान सिलेक्ट हुए थे। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे जो है पाकिस्तान इससे सबक सीखेगा, अफगानिस्तान को देखते हुए सबक सीखेगा। जैसे अफगानिस्तान ने अपने आप को इम्प्रूव किया, हमें भी अब तो मौसम भाई शर्म खा लेनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान को देख के अब भी अगर शर्म नहीं आनी तो इससे ज्यादा जलालत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। मौसम भाई हमने कितनी देर पहले क्रिकेट स्टार्ट किया है, तो शर्मिंदगी का एक दौर था कि हमारे जो डोमेस्टिक कप होता था उसमें अफगानिस्तान की एक टीम खिलाई जाती थी, ऐसे ही है। और अब देखिए वही जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो आज हमारे से ऊपर खड़े हैं। तो स्टूडेंट्स के ऊपर देखना तो खुशी का बायस होता ही है, लेकिन खुद उस्ताद को भी चाहिए कि वो अब ऊपर ही खड़ा हो। उस्ताद ने शागिर्द को ही सब कुछ सिखा दिया, खुद उस पर अमल नहीं किया। ऐसे ही है, आपको भाई देखना चाहिए आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका इतना डोमेस्टिक सर्किट इतना वो स्ट्रांग होना चाहिए कि आप पीएसएल बेस पे कम से कम खिलाड़ी सिलेक्ट ना करें। उन्होंने टेस्ट ऐसा प्लेयर होना चाहिए तीनों फॉर्मेट वगैरह खेले, जैसे डी कॉक है, वनडे खेलते हैं, टेस्ट खेलते हैं, T20, हर फॉर्मेट में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इस तरह के प्लेयर्स हमारे पास भरे पड़े हैं। अगर देखना चाहें, मेरे ख्याल में देखना नहीं चाह रही है, यही बात है विकास। और जो दूसरी बात यह है कि पीसीबी चेयरमैन ने कह तो दिया है कि अब हम डोमेस्टिक से प्लेयर उठाएंगे, पीएसएल पे नहीं जाएंगे। और जो वो पाकिस्तान शेन्स का कैंप लग गया वहां पे भी तकरीबन मैक्सिमम जो है वो प्लेयर्स यंग ही हैं, लेकिन कुछ प्लेयर जैसे उमर अमीन 35 साल सरफराज ये डायरेक्ट प्लेयर उठा लेते हैं ना। जैसे इस दफा वो कोयटा के थे यार, वो जो ओपनर आते थे, क्या नाम है ख्वाजा नाफे, उनको मेरे ख्याल में सबसे पहले तो डोमेस्टिक में भेजना चाहिए था। उनके साथ ज्यादती है, ये उस प्लेयर से के साथ ज्यादती है, उनके फ्यूचर के साथ ज्यादती है। और डोमेस्टिक में जाके खेलेंगे उनको कॉन्फिडेंस आएगा, और मेरे ख्याल में सबसे पहले ये चीज पर फोकस करना चाहिए पीसीबी को कि डोमेस्टिक से प्लेयर पीएसएल में आए। बिल्कुल यही बात है। और अब तो खैर जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है उसका भी स्केड्यूल आने लगा है। इंडिया के मैचेस सारे लाहौर में होंगे। ये लाहौर वालों के लिए खुशखबरी है कि वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टेडियम को भी मेरे ख्याल में न्यू लुक दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। तो वहां पे वो जाके इन प्लेयर्स को इन एक्शन देख सकेंगे, और ये पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब है कि बड़े प्लेयर्स को अपने सामने खेलते देखना, और इंडिया की टीम का पाकिस्तान आना। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब बेहतर जाएगा। तो अब हमें सब कुछ भुला के चैंपियन ट्रॉफी पे अपनी जो है ना वो सारी तवज्जो कर लेनी चाहिए। होम में है, हमारा होम ग्राउंड होंगे, तो अभी से तैयारी शुरू हो जाए तो जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। अगर अपनी खामियों को देखा जाए, अपना मिडल ऑर्डर, अपनी स्पिन बॉलिंग, तो काफी बेहतरी आ सकती है। और आपने हमें लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को या फिर साउथ अफ्रीका को, क्योंकि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को। एशिया की कोई तो टीम जीते वर्ल्ड कप, और आपने लाजमी हमें कमेंट्स में बताना है। विकास भाई आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भी अफगानिस्तान को। इस दफा मैं तो यही चाह रहा हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल हो, और जो मर्जी जीत जाए उसके बाद। चलें, ये तो विकास भाई ने भी अपनी प्रेडिक्शन दे दी। तो इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।